Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो एनवायरनमेंट में वेस्ट मटेरियल होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो चलिए गाइस सबसे पहले देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। The waste material which can be broken down into non-poisonous substance in nature due to course of time by the action of microorganism like certain bacteria. Guys, वो waste material जो कि harmless substance में convert हो जाते हैं, इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। और गाइस, जो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हें कन्वर्ट कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं कन्वर्ट, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो गाइस वो वेस्ट जो कि हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो गाइस उन वेस्ट को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब गाइस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हमारे नेचर के लिए, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, उनके लिए हार्मलेस होते हैं, पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। ये जो वेस्ट होते हैं ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, तो इस वजह से गाइस ये जो वेस्ट होते हैं ये हार्मलेस वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो वेस्ट होते हैं दे यूजुअली डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये वेस्ट एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, क्योंकि गाइस इन वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। The waste material which cannot be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature. Guys, वो वेस्ट मटेरियल जो कि हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, मतलब वो वेस्ट मटेरियल जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ना कर पाए, उन्हें डिकम्पोज ना कर पाए और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट ना कर पाए, तो उन वेस्ट मटेरियल को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। गाइस, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं ये जब हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो गाइस दे आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो पाते, तो ऑब्वियसली नेचर में एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये वो वेस्ट होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में। तो इस वजह से ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। बट गाइस, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये वो वेस्ट होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, तो ये जो वेस्ट होते हैं ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं, तो इस वजह से ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के। सबसे पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल। तो गाइस इसमें आ जाता है कैटल डंग एंड कंपोस्ट। गाइस ये जो कैटल डंग एंड कंपोस्ट है ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। ये कॉमन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जो कैटल डंग होता है, जो कंपोस्ट होता है। गाइस जो कंपोस्ट बनता है एक्चुअल में जो क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल होता है वो सब मिला के कंपोस्ट बनाया जाता है, तो वो भी कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ लेदर जो होती है वो एनिमल्स की बोन्स जो होती हैं, टी लीव्स होती है, वूल, पेपर, wheat, wood, cotton, leaves, flower
एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। गाइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स का मतलब होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके होते हैं उनको कहा जाता है। तो गाइस ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे जो वेस्ट होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, क्योंकि गाइस इन वेस्ट प्रोडक्ट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, इन्हें डिकम्पोज करते हैं और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो गाइस ये सारे एग्जाम्पल हो गए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल, जिसमें आता है डीडीटी। गाइस डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है गाइस, डीडीटी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जाती है डीडीटी की फुल फॉर्म, तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, देन इसके साथ साथ गाइस जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो पॉलीथीन बैग होती है। गाइस पॉलीथीन बैग मना करता है, गवर्नमेंट ने मना करा है कि पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस जो पॉलीथीन बैग है ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ये पॉल्यूशन कॉज करती है ना। देन सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट्स। गाइस ग्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। देन आयरन नेल, सिल्वर फॉयल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। गाइस रेडियो एक्टिव वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं। तो गाइस ये जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, क्योंकि गाइस इन मटेरियल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते हैं, इन मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते और हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाते। तो गाइस ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि गाइस ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो ऑब्वियसली ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम डीडीटी का एग्जांपल लेते हैं, तो गाइस जो डीडीटी होता है कुछ टाइम पहले तक जो डीडीटी होता है इसको फर्टिलाइजर की तरह, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह क्रॉप्स पर डाला जाता था, है ना। और गाइस जब क्रॉप पर ये डीडीटी यूज़ करा जाता था, क्रॉप को ऑब्वियसली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स खाएंगे, उनकी बॉडी में जाएगा। और गाइस जो डीडीटी होता है पॉइजनस सब्सटेंस होता है, तो इससे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मरने लगे, ऑब्वियसली हेल्थ को हार्मफुल करता है डीडीटी। तो गाइस जो डीडीटी है ऑब्वियसली पॉइजनस सब्सटेंस है, नेचर को पॉल्यूशन कॉज करता है, प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है ना। तो गाइस ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और गाइस इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिए जाएं और आप लोगों से पूछे कि इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना है और गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।